क्या यह कोई सोची समझी साजिश है? आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? आए दिन हम देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाने वाली सीरीज में हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक व्यवहार दिखाया जाता है। आज की बात करें या 2 दिन पहले जो सीरीज आई है तांडव, उसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे तबके नाराज हो रहे हैं। एक ओर तो हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं वो नाराज हो रहे हैं, दूसरी ओर उस सीरीज में दलितों को लेकर जो व्यवहार दिखाया गया है उसको लेकर भी समाज में बहुत सारी नाराजगी हो रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या सीरीज बनाने वाले या फिल्म बनाने वाले, क्योंकि आपको याद होगा बहुत सारी फिल्में इस आधार पर बनी गई हैं जिसमें हिंदू धर्म के अपमान की बात दिखाई जाती रही है। आपको यह भी याद होगा कि आईआईटी रोहतक के प्रोफेसर ने इस तरह का विश्लेषण करके बताया था कि हिंदू धर्म को लेकर फिल्मों में बहुत सालों से एक तरह का ट्रेंड चला आ रहा है जिसमें कहीं ना कहीं बनिया हो या ब्राह्मण हो, इसको लेकर एक अपमानजनक रवैया दिखाया जाता रहा है। हाल में आई जो ओटीटी सीरीज है जो कि अमेजन प्राइम पे रिलीज हुई है जिसका नाम तांडव है, इसमें 2 ऐसे वाक्य दिखाए गए हैं जिससे हिंदू धर्म और दलित दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी और नाराज हैं। पहला है कि वीएनयू नाम के जिस कॉलेज को इस सीरीज में दिखाया गया है उसमें वो जो मुख्य अभिनेता शिवा नाम का है वो शिव का वेश अवतार धारण करता है, युवा रूपी है। वो अपने चेहरे पर नीले रंग के इस तरह की एक पट्टी सी दिखा दी गई है उसके चेहरे पर, और साथ साथ उसके एक और कैरेक्टर जो कि नारायण का किरदार अदा करता है और वो उससे ऐसी बातें करता है जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों को बुरी लगती है। ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो उसे सोशल मीडिया पर प्रमोट करने की बात करता है और भी भगवान के नाम वहां लिए जाते हैं। इसी सीरीज यानी तांडव में एक और दृश्य है जहां पर यह दिखाया जाता है कि एक दलित नेता जो कि एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा हुआ है, उसका देश का प्रधानमंत्री उसका अपमान करता है और बहुत ही आपत्तिजनक लैंग्वेज में। हम लोगों ने तुम लोगों पर सालों साल अत्याचार किए ना, उसी की वजह से तुम लोगों को आरक्षण की लाठी मिल गई। उसके बाद हमें भी अपनी छवि ठीक करनी थी। ये सब नहीं हुआ होता, साले तुम्हारी औकात थी हमारे सामने बैठ के बात करने की। समझे? अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर समझेंगे तो जाहिर है इस सीरीज के बनाने वालों को ये चीज समझ आ गई होगी कि जरूरी ये जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल ड्रामा के पार्ट हैं, लेकिन इसको इस तरह से दिखाया जाना चाहिए कि वो कहीं कहीं नोटिस हो। क्योंकि स्वाभाविक है कि जो भी क्रिएटिव डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या राइटर होता है उसको ये समझ आता है कि वो क्या चीजें बना रहा है और किस भावना से लिख रहा है। सीरीज में कुछ चीजें और भी आपत्तिजनक कही जा रही है। जैसे एक बहुत बड़े वर्ग का यह कहना है कि सीरीज में मुस्लिम जो दर्शक है या मुस्लिम जो किरदार है उनको लेकर सिंपैथी दिखाई जा रही है। खैर, वो समाज का एक दर्पण जैसा हो सकता है क्योंकि हमारे समाज में आज का माहौल बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड है। अब बात करते हैं, इसको लेकर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। अगर आपको याद हो तो एक दिन पहले बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि अगर इसके खिलाफ शिकायत या अगर प्रोड्यूसर्स ने इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की तो उन्हें गंभीर नतीजे देखने पड़ेंगे। बहुत सारे धर्मगुरुओं ने भी ट्वीट करके इसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आज दोपहर आया जब मायावती ने ट्वीट करके उस दलित विरोधी बातों को अपने ट्वीट से लिखा और उसके बाद से हजरतगंज थाने लखनऊ में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और कहीं ना कहीं तांडव के जो क्रू एंड कास्ट हैं उन्होंने, प्रोड्यूसर्स ने माफी तक मान ली और आईबी मिनिस्ट्री की आपत्ति के बाद तांडव के प्रोड्यूसर ने इसके लिए अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मान ली है। लेकिन क्या बात इससे खत्म हो जाएगी? क्या जो भावनाएं आहत हो चुकी हैं वो फिर से सामान्य हो जाएंगी? जाहिर है ऐसी सीरीज बनाने वालों को, क्योंकि ओटीटी को लेकर अभी भी हमारे देश में बहुत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो पाया, यानी कानून साफ नहीं है और आईबी मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करने को लेकर काम कर रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां सॉफ्ट पोर्न है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां भावनाएं आहत करने वाली चीजें रखी गई हैं। तो सोचना यह होगा कि जब ये सीरीज बनाने वाले इस तरह की चीजों को करते हैं तो उनके पीछे उनकी मंशा क्या होती है। अगर कोई धर्म, अगर कोई जाति, यानी जब आप सीरीज देखना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है शुरू में एक डिस्क्रिप्शन भी आता है कि ये काल्पनिक रचना है, इसका किसी भी किरदार से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि जब आप सीरीज देखना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे सीरीज में जो उसका
परिप्रेक्ष्य है वो समझ आने लगता है। जाहिर है जो भी राइटर होता है या जो भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होता है उसको पता है कि वो क्या बना रहा है और वो जब समाज में जाएगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ऐसे में तांडव के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सबको ये गंभीरता से सोचना चाहिए था कि सीरीज में कुछ भी ऐसा ना हो जिससे आपत्तियां दर्ज हों, और अगर उन्हें आपत्ति दर्ज भी करानी है तो वो इस क्लैरिटी के साथ चलें कि भाई उन्होंने इस तरह के चीजों का निर्माण क्यों किया। उम्मीद है आगे ओटीटी सीरीज में ऐसी गड़बड़ियां कम देखने को मिलेंगी, और चूंकि समाज में पहले ही काफी विखंडन हो चुका है और ऐसी घटनाएं इस तरह की चीजों को बढ़ावा देती हैं और समाज में बंटवारे को भी बढ़ावा देती हैं।